सो 90s में ना हमें बहुत अच्छे मेलोडियस और बहुत ब्यूटीफुल गाने मिले, राइट। लेकिन 90s ही वो टाइम भी था जब हमें बहुत सारे डबल मीनिंग, चीप और वल्गर सॉन्ग्स भी मिले। और आज ना मैं 90s की इसी साइड को आपके सामने रखने वाली हूँ। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 90s टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। नाउ 90s में एज आई सेड बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीप गाने बनते थे, लेकिन ज़्यादातर वो गाने ऐसी मूवीज़ में होते थे जो मूवीज़ बी ग्रेड होती थी या फिर लो बजट मूवीज़ होती थी, या फिर उन गानों को इतना प्रमोट ही नहीं किया जाता था कि लोग उस पर सवाल उठा सकें, या फिर वो गाने कब आते थे कब चले जाते थे आपको पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे गानों की बात मैं नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ऐसे गानों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं बात करने वाली हूँ बड़े बजट की, बड़ी फिल्म्स के बड़े गाने जिनको प्रमोट भी बड़े तरीके से किया गया था, इसीलिए उनकी जो कंट्रोवर्सीज थी वो भी उतनी ही बड़ी थी। सो 90s टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स में नंबर 5 पर है रुकमनी रुकमनी फ्रॉम रोजा। अब आप कहेंगे रुकमनी रुकमनी में क्या गलत है। रुकमनी रुकमनी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा। और कैन यू इमेजिन रोजा जैसी फिल्म जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल गाने हैं, ए आर रहमान साहब का म्यूजिक है। यू हैड सॉन्ग्स लाइक छोटी सी आशा, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां एंड द टाइटल ट्रैक ऑफ रोजा। लेकिन इसी में ये रुकमनी रुकमनी गाना भी था जिसपे इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी 90s में, बिकॉज लोगों को इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही डबल मीनिंग और चीप लगे थे कि आप एक्चुअली फर्स्ट नाइट डिस्क्राइब कर रहे हो, सुहाग रात की बातें कर रहे हो। और इसके जो लिरिक्स हैं वो पी के मिश्रा साहब ने लिखे थे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि 90s में ना पी के मिश्रा साहब बदनाम इसीलिए हुए ऐसे लिरिक्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर 90s के जितने भी वियर्ड सॉन्ग्स हैं वो पी के मिश्रा ने लिखे हैं। पर उसका एक रीज़न है, उन्हें ना कभी भी इंडिपेंडेंट फिल्म्स नहीं मिलती थी, मतलब उन्हें साउथ की फिल्म्स उठाकर दे दी जाती थी और उन्हें सिर्फ क्या करना होता था, ट्रांसलेट करना होता था वर्ड टू वर्ड उन गानों को। तो आप कंप्लीटली उनको ब्लेम नहीं करते। और ऐसे ही पी के मिश्रा साहब के बारे में अगर आपको और डिटेल्स जाननी है ना, तो आई हैव डन अ शो ऑन माय पॉडकास्ट कॉल्ड 90s की कैसेट विद मंजुला ऑन गाना। और इस म्यूजिक ऐप पर हमने इस पॉडकास्ट पर एक एपिसोड किया है ऑन 90s बेस्ट लिरिसिस्ट। उसका जो लिंक है इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ। 90s टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स में नंबर 4 पर है हमारा गुटर गुटर। ये गाना दलाल मूवी से था। मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का थे इस गाने में। और इस गाने के भी सिर्फ लिरिक्स चीप नहीं थे। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लौटन कबूतर रे, ये उसके लिरिक्स थे। ईला अरुण ने बहुत ही सजेस्टिव तरीके से उस गाने को गाया भी था, एंड जो डांस मूव्स थे उसमें बहुत ही डबल मीनिंग वाले थे। सो दिस सॉन्ग वाज नॉट ओनली चीप बिकॉज ऑफ इट्स लिरिक्स, it was also cheap because the way it was shot. At number 3 I have a song called In the Night No Control, क्या करूं कुछ तो बोल, from खिलाड़ियों का खिलाड़ी, and I'm sure you've seen this song so many times. So ये अक्षय कुमार और रेखा जी पे पिक्चराइज्ड गाना था, एंड बहुत ही बोल्ड सीन्स थे इसमें रेखा के। तो लोगों को सबसे ज़्यादा जो पसंद नहीं आया वो ये था कि भाई लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा ने कुछ ऐसे सीन्स किए हैं इस मूवी में, दैट टू विद अक्षय कुमार जो उनकी एज से काफ़ी छोटे हैं। और लोगों ने आउट राइटली इस गाने को रिजेक्ट कर दिया। इस गाने में बहुत स्टीमी सीन्स थे और लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना ये गाना ना इस गाने की जोड़ी, यानी कि रेखा और अक्षय कुमार की। और आपको बता दूं कि 90s की वर्स्ट बॉलीवुड जोड़ीज पे ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन दिस वेरी चैनल ओनली। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। 90s टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स में नंबर 2 पर है खुद्दार मूवी का गाना सेक्सी 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 मुझे लोग बोले। और 90s में इस गाने पे इतना बवाल हुआ था कि इसको बैन कर दिया गया था, बिकॉज 90s में ना द वर्ड सेक्सी was actually very very difficult for people to digest. लोगों को लगता था कि पता नहीं ये वर्ड जो है चीप है, इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। और अब ऑफ कोर्स द सीन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, लेकिन 90s में लोगों को ना करिश्मा कपूर का ये गाना पसंद आया, ना उनकी ड्रेस पसंद आई, ना उनके डांस मूव्स पसंद आए। और फिर इस गाने को फाइनली इसके वर्ड्स को चेंज करना पड़ा, एंड फिल्म मेकर्स हैड टू चेंज इट टू बेबी 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 मुझे लोग बोले। इमेजिन
मतलब इतना बवाल, इतनी कंट्रोवर्सी कि आप सेक्सी 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 को आपने बेबी 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 बना दिया। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले, बेबी बेबी मुझे लोग बोले, हाय बेबी हेलो बेबी क्यों बोले। 90s टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स में अब बारी है द नंबर 1 सॉन्ग की, एंड दैट वाज चोली के पीछे क्या है फ्रॉम खलनायक। याद है ना आपको कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी इस गाने पे, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म इन द 90s, सुभाष घई की डायरेक्शन, फिर माधुरी दीक्षित थी इस गाने में पर्टिकुलरली, संजय दत्त जो उस वक्त अपनी जेल वाली कंट्रोवर्सीज के लिए थे, तो खलनायक प्ले कर रहे थे वो। तो 90s में इस मूवी को लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट थी या फिर क्यूरियोसिटी थी, और जब ये गाना आया तो मतलब लोगों ने इसको कहा कि इसके चीप लिरिक्स हैं, आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे इसके गाने, और इसमें इला अरुण ने फिर से वैसे गाया है जैसे उन्होंने गुटर गुटर गाया था। इनफैक्ट 90s में ना जितने भी ऐसे थोड़े डबल मीनिंग और चीप वाले गाने हैं ना जिसपे कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी, वो ज़्यादातर इला अरुण ने गाए हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। So these were my 90s top 5 controversial songs, and I'm sure आपके दिमाग में भी बहुत सारे गाने आ रहे होंगे, तो please start adding them in the comment section below, and of course please like and share this video with all the 90s fans you know, and also please channel को subscribe ज़रूर कीजिएगा, और वो जो bell icon होता है ना, खुशी की घंटी जिसे मैं बुलाती हूँ, उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब we will meet each other very very soon. Till then, please keep smiling.